सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी, फिर सीधे आपकी तरफ आती हूँ। ये जो वज़ीर आला पंजाब पीटीआई पहले ही फैसला कर चुके थे चौधरी साहब के जी आज एतमाद का वोट नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी इस कदर शोर शराबा जो था, हंगामा आराई जो हुई, इसका आपको मकसद क्या नजर आता है? आगे जाके इससे क्या होगा? आगे तो ये तो नजर आता है ना, दोनों फरीक जो है कि एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे और फर्क बड़ा थोड़ा सा जी। वो 2-4 वोट उधर चले गए तो वो जीत गए, अगर वो उधर चले गए तो वो हार गए। ठीक है, तो इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। ठीक है, तो मामला जो आपको अदालत जाता हुआ दिखाई देता है, अदालत में तो पड़ा हुआ है ना, परसों तारीख है, उन्होंने नोटिस दिए हुए हैं, तो बुलाया सारे फरीकों से, ठीक। तो उसके बाद लेकिन वो गवर्नर का जो ऑर्डर था ना, वो बज़ाहिर वो यानी उनके पास कोई सफिशेंट, आज भी ये जब नारे लगाना तो अपनी जगह है कि जी आप इत्मीनान का वोट, भाई आप अदम इत्मीनान आपने दाखिल की और आपने वापस ले ली भाई, तो आपके पास अगर बंदे थे तो वो उसको आगे लेके चलते, वो कोई नहीं बात करता। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 कि गवर्नर के पास जवाज नहीं था, अगर कोई इनका बिल जो है असेंबली से रिजेक्ट हुआ, किसी ग्रुप ने डिसओन किया इस गवर्नमेंट को, या कोई और यानी कोई कि जी वो फलां ने एक दिन बयान दिया था, वो इस तरह तो नहीं चलता ना। गवर्नर मस्ट नॉट डू दीज थिंग्स। ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं, जैसे कि आपने कहा गवर्नर का इख्तियार नहीं है, जो आईनी चीज़ें आपके सामने हैं, आईनी पहलू हर चीज़ के, तो यहाँ पे एक गुत्थी सी क्यों फिर सुलझानी पड़ती है? मामला इस हद तक चला जाता है कि फिर हर मामला जो पार्लियामेंट का होता है, आइन जब वाजे है उसको ले जाके कानूनी पेचीदगियाँ फिर उसको अदालत में ले जाना पड़ता है, ये क्यों? सबको क्लियर होना चाहिए, तमाम सियासतदानों को आइन पढ़ के आना चाहिए। बस हमने आइन और कानून उतना कबूल करना जितना हमें सूट करे। ठीक है। और उसका कोई नई मुश्काफी बना के उसका नया ही कोई रंग दे देना है। ठीक है, ठीक है। सदीक जान, आपकी तरफ आना चाहूँगी। सदीक, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं और आज जो कुछ हुआ उस पर आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, तहरीक इंसाफ मीडिया पर जो भी कुछ कहे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट तो नहीं ले पाएंगे। अगर कहा गया 186 नंबर उनके पास पूरे नहीं होंगे, लेकिन रन ऑफ इलेक्शन में वो दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। अब परवेज़ इलाही साहब ये कहते हैं इमरान खान साहब को कि जब रन ऑफ इलेक्शन होगा और मुझे वज़ीर आला पंजाब दोबारा मुंतखब होने के लिए वोट लेने होंगे, तो मैं क्या MPS को कह के वोट मांगूंगा? क्या ये कहकर वोट मांगूंगा कि आप मुझे वोट दें, मैं दोबारा वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होकर असम्बली तहलील कर दूंगा, या फिर यह है कि मैं उनको कहूँ कि नहीं 2 माह और हम चलेंगे? तो ये एक वो मामला है, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक नहीं मान रहे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जैसे ही वो रन ऑफ इलेक्शन में दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनेंगे तो फौरी तौर पर असम्बली तहलील कर दी जाएंगी। अब तहरीक इंसाफ के अंदर ये बहुत डिस्कशन है कि ये बहुत बड़ा हम जुआ खेलने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रिस्क है, ये ना हो कि हम पंजाब भी गंवा बैठे, जहाँ पे नून लीग की हुकूमत बनवा दी जाए और अगर असम्बली तहलील हो जाती है और गवर्नर राज लगा के और मामले को डिले कर दिया जाए तो इलेक्शन नहीं होते, तो भी हमें नुकसान है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो हर तरह के खदशात के बावजूद हर सूरत में असम्बली तहलील करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जैसे ही दोनों असम्बली तहलील हो जाएंगी तो फिर आम इंतखाबात ही होंगे, 2 सूबों के इंतखाबात नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।